हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और स्वागत है आपका माय स्कूल पर। तो यार देखो, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि जो क्लासिफिकेशन होएगा अपना, वो होता है पहले तो एक क्लासिफिकेशन और दो क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, मैंने दो क्लासिफिकेशन बताई। तो जो एक नंबर का क्लासिफिकेशन था वो तो अपना हो चुका है। इसमें क्या था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये चारों हो चुके थे, है ना। अब आज से चलेगा अपना सेकंड क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या होगा कि अपन चार टाइप से इनको क्लासिफाइड करेंगे। एक तो होता है इनर्ट गैस में, दूसरा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तीसरा होता है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, एक होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। चार हो गए ना, इन चारों को आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद से अपना जो पेरियोडिसिटी वाला जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें चलेगा। मतलब जो होता है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, आईपी, आईई, जो भी है ना, ये वगैरह जो भी है सब कुछ चलेगा अपना। बहुत शानदार वाले, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास है, लास्ट क्लास है, जिसमें अपना बेसिक पार्ट जो पीरियोडिक टेबल का है और इनऑर्गेनिक का है वो खत्म होने जा रहा है आज की क्लास में, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें मैं बता दूँ, आपने क्या पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में। देखो, अपन ने एक तो पढ़ा था डी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला, एक एफ ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक का क्या बताया था मैंने आपको, n-1, डी में कितना था, 1 से 10 था, ठीक है। और एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एनएस में तो 0, 1, 2, ये वाला जनरल फॉर्मूला था अपना, जो बेसिकली आपको याद रखना चाहिए। और ये बहुत राइट है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर 2 दिखे ना वो गलत है, एक दिखा तो थोड़ा बहुत राइट है, मतलब मैक्सिमम राइट है पर थोड़ा बहुत गलत है। लेकिन 0, 1, 2 आया ना तो आपको ये वाला क्लिक करना है। जहाँ पे ऑप्शन में 0 नहीं है तो 1, 2 वाला लगा देंगे, वो चलेगा। उसके बाद एफ का क्या था जनरल फॉर्मूला, उसका था n-2 में एफ में कितना था, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। उसके बाद जो n-1 डी था, डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया, डी में कितना था, डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एफ ब्लॉक में डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको मान लीजिए कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। और उसके बाद जो एनएस है, एनएस में तो 2 रहता है ये। तो ये वाले दो फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे, आपको याद भी होगा। आपको चारों जनरल फॉर्मूले आपको याद रखना है एसपीडी एफ ब्लॉक के, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें थी जो आपको याद रखना चाहिए, ये वाले मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। और जिस भी चीज़ पर मैं स्टार लगाता हूँ उसको ध्यान रखना, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से या फिर नीट में आने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हो ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं। तो ये वाली चीज़ें आप ध्यान रखना चाहिए। और वो चारों क्लासिफिकेशन पढ़ाने के पहले मैं आपको एक टॉपिक है, उसको मैं जो अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको मैं कवर करवाना चाहता हूँ। तो उसका एक हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए भैया मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना। किसी ने बोला था कि भैया आपकी राइटिंग थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आती, तो हम स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं ना, तो फिर वो दिक्कत आती है समझने में। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको राइटिंग पूरी समझ में आए, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से लिखूंगा, थोड़ा टाइम लग जाए पर अच्छे से मैं लिखूंगा, ठीक है ना। आपको समझ में आएगी बिल्कुल। ये वाला हेडिंग डाल लिया आपने। हेडिंग डालने के बाद आप 2 कॉलम बनाइए, एक तो मेटल का, जो मेटल की प्रॉपर्टीज है अपन इस साइड लिखेंगे, और एक जो नॉन मेटल है उसकी प्रॉपर्टी इधर लिखेंगे अपन। देखो आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है ना, मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट। ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, ये लिखना है, बेसिक पॉइंट है, थ्योरी वाला पार्ट है ना, इसको आपको नॉर्मली याद रखना है। बाकी जो कंसेप्ट है ना अगले वाले में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एक ध्यान रखना कि जो मेटल्स होते हैं भैया, अपनी पीरियोडिक टेबल में 78% जो होते हैं अपने मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और उसी के साथ जो सेकेंड पॉइंट है जो रहेगा भैया, कि अपने पास जो मेटल्स होते हैं हमेशा वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे होते हैं। कहाँ, लेफ्ट साइड में होते हैं। तो ये ध्यान रखना भैया, लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो पॉइंट आता है वो अपने पास है, जो अपने मेटल्स होते हैं उनकी जो फॉर्म होती है वो सॉलिड फॉर्म होती है। किसे, मेटल्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब ये रूम टेम्परेचर होता है अपना, रूम टेम्परेचर, उसमें क्या रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ अपन लिखेंगे कि अगर ये वाले मेटल्स सॉलिड फॉर्म में है तो ऑब्वियसली अपन इस चीज़ को सोच सकते हैं कि जो चीज़ सॉलिड है उसको पिघलाने में भी बहुत टाइम लगेगा, है ना, और उसको बॉईल करने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब उसका एमपी मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट बीपी है ना, बहुत हाई होगा। समझ रहे हो, सॉलिड चीज़ को, पानी है, पानी को उबालने में कम टाइम लगता है ना, मिनिमम, है ना, अपन को उबाल देंगे। लेकिन कोई आपको मैंने सॉलिड चीज़ दी, उसको टाइम लगेगा ना, पिघलाने में भी टाइम लगेगा और उबालने में भी टाइम लगेगा, मतलब बॉईल करने में भी टाइम लगेगा। मतलब मैंने क्या बोला, उसका बीपी और एमपी ज़्यादा होगा। वो किसका होगा, मेटल्स का ज़्यादा होगा। मेटल्स का क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड्स होते हैं, इसलिए इनका बीपी और एमपी ज़्यादा होता है। तो अपन एक चीज़ लिख देंगे, हाई बीपी, समझ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एमपी, हाई बीपी और हाई एमपी होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट लिखेंगे अपन, अगला पॉइंट इसलिए लिखेंगे कि इसका क्या बोलेंगे भैया, ये गुड कंडक्टर होते हैं।
गुड कंडक्टर होते हैं। ये होते हैं हीट के भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। अब एक कंडक्टर क्यों होते हैं इसका रीजन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। बस इतना सा ध्यान रखना कि जो अपनी जो कंडक्टिविटी होती है कोई भी चीज़ की, तो किस लिए होती है कि मान लो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बिल्कुल लूजली एड होते हैं, क्या होता है लूजली होते हैं, ठीक है ना। तो इनको निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। अपन आइए पढ़ेंगे ना बाद में, तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए इसका जो ये गुड कंडक्ट होते हैं मतलब फट से फ्लो कर देते हैं अपने अंदर से, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी के साथ ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं भैया, ये होते हैं मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, ठीक है ना। मेलिएबल मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है कि कोई भी हथौड़ा अपन ने लिया, मना लेने के बाद उसको अपन पीटा, तो पीटने के बाद एक पतली सी चादर बन जाती है इनकी। क्या? इनकी पतली सी चादर बन जाती है हथौड़े से पीटने के बाद, उसको बोलते हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती है इनकी उसको बोलते हैं मेलिएबल, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इनकी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, होती है डक्टाइल। क्या? डक्टाइल। डक्टाइल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं कि अगर अपन इसको खींचेंगे, ठीक है ना, इसको खींचेंगे, खींचने के बाद क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी दिखाई गई है कि अगर इसको खींचेंगे तो एक पतले से वायर के रूप में बन जाएगा ये। क्या? ये बहुत मोटा होता है, ठीक है ना। अगर इसको खींचते जाएंगे तो एक पतला सा वायर बन जाएगा अपने सामने, तो इसकी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? डक्टाइल। क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ये वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। साथ के साथ एक चीज़ बता देता हूँ, अपनी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इस वाली फॉर्म इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक बेसिक याद रखना, मैं आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा। जो अपने मेटालिक कैरेक्टर होते हैं, क्या मेटालिक कैरेक्टर होते हैं, वो मेटालिक कैरेक्टर याद रखना, अपन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये डिक्रीज होता जाता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं। क्या? अगर अपन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन होंगे, मतलब डिक्रीज होंगे, ठीक है। और अपन नीचे आएंगे, अप टू डाउन की तरफ मूव करेंगे, अपन अप टू डाउन की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, इसके जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ते जाएंगे। क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर जो है बढ़ते जाएंगे। अगर अपन इधर जा रहे हैं, मतलब इधर एटॉमिक रेडियस घटती है, मतलब इनकी साइज घटती है, ठीक है। तो साइज घटने के साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर भी डाउन हो रहे हैं, और नीचे आने पर साइज बढ़ती है, तो साइज बढ़ने के साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ रहे हैं अपने, इतना ध्यान रखना। क्या? नीचे आने पर बढ़ेगा, इधर आने पर घटेगा। क्या? इधर आने पर बढ़ेगा, इधर जाने पर घटेगा, नीचे आने पर बढ़ेगा, इधर जाने पर घटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको काम आने वाली है, और पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा मेटालिक कैरेक्टर तो यार, ठीक है ना। इसको बहुत बेसिक आइडिया है, वो फॉर्मूले लगा के आप समझोगे ना तो आप बहुत सारा टाइम चल जाएगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना, नीचे आने पर बढ़ता है, ऊपर साइड में जाने पर घटता है। क्लियर बात? इतना सा रखो। तो ये वाले पॉइंट है अपने जो हो गए इसके मेटल के। नॉन मेटल के लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2-3 पॉइंट है ना, इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट है कि भैया जो अपने नॉन मेटल है वो राइट साइड पे पाए जाते हैं, मतलब पी ब्लॉक की साइड में, ठीक है ना, राइट साइड पे पाए जाते हैं। उसके बाद ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये भी सॉलिड्स होते हैं, पूरे सॉलिड नहीं होते, सॉलिड होते हैं, पर एक बार चीज़ मान लो आप, ठीक है। उसके बाद जो इनका MP और BP होता है, क्या? MP और जो BP होता है वो बिल्कुल लो होता है, ज़्यादा लो भी नहीं, मतलब लो होता है, कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या? पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं साथ हैं। और इनकी जो एक प्रॉपर्टी है ना, इसको ध्यान रखना, कभी भी आता है ये वाली चीज़ें तो नहीं आएगी भाई, पुअर कंडक्टर वगैरह जो भी है ना, क्योंकि तो नॉर्मल होती है, इधर से पूछेंगे मेटल से। लेकिन नॉन मेटल का जो एक कैरेक्टर होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको ज़्यादा पूछते हैं। क्या? ये होती है ब्रिटाइल होती है। क्या होती है भैया? ब्रिटाइल होती है। ब्रिटाइल का मतलब क्या होता है कि इसकी जो फॉर्म होती है ना, मतलब इसको करते हैं ना कुछ भी अपन खींचा तानी करने के बाद इसकी जो जिगजैग फॉर्म बनती है, क्या? ब्रिटाइल होती है। मतलब एकदम फ्लैट या स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये ब्रिटाइल होता है, मतलब जैसे जिग 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 चलता है ना, इस तरह चलता है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना। इसके बारे में क्या है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना, बस इतना पूछेगा इसकी क्या प्रॉपर्टी, तो आपको ब्रिटाइल बोलना है इतना, जिसमें अपना काम खत्म। तो ये वाला पॉइंट था मैंने जो बताना था, ये खत्म हो गया। इसी के साथ साथ है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसके नीचे करा देता हूँ भैया, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपसे, ठीक है ना, जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो कि राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ना, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ना। एलिमेंट्स में दे रहा हूँ, इस वाले का लिखना है। एक तो सिलिकॉन हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद एक सोडियम हो गया, एक फास्फोरस हो गया, इसका लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक का मैंने आपको बताया था कि मेटालिक कैरेक्टर इधर घटते हैं इधर बढ़ते हैं, ध्यान रखना, इस वाले फॉर्म में आपका निकल जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, साइज, कोई क्या है ना,
ये वाली, तो अपन को बस इतना याद रखना, इधर घटेगा इधर बढ़ेगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाला यहाँ समझा दूंगा थोड़ा सा मैं आपको, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये वाले जो 4 मैंने एलिमेंट्स आपको दिए हैं, 5 एलिमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। तो 5 एलिमेंट जो होते हैं अपन को सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे स्टेबल होते हैं, कहाँ पे स्टे करते हैं, वो वाली चीज़ दिमाग में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भैया सिलिकॉन है ना, बेरिलियम है ना, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस। तो अपन सबसे पहले देखेंगे जो अपना पीरियोडिक टेबल का जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, तो उसमें आता है हलीना के रब से परिवाद, मतलब सोडियम, हलीना मतलब सोडियम आ रहा है सबसे पहले। उसके बाद अपन जाएंगे सेकंड वाले में BeMg, मतलब मैग्नीशियम भी इधर आ रहा है। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ कर देंगे इस चीज़ में कि भैया Na तो यहाँ पे आता है, ठीक है। Na के बाद सेकंड पीरियड में आ रहा है Mg, ठीक है। उसके बाद है बेरिलियम, ठीक है। क्या है बेरिलियम, तो अपन को ध्यान होगा भैया बेरिलियम ही सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, BeMg, तो मतलब Mg के ऊपर आएगा Be, ठीक है ना, 3 तो यहाँ मिल गए। उसके बाद अपन के पास है सिलिकॉन और फास्फोरस। तो सिलिकॉन फास्फोरस का अपन को जैसे दिमाग में आएगा अपन जाएंगे P ब्लॉक में, ठीक है। P ब्लॉक में स्टे करते हैं दोनों, ठीक है ना। तो P ब्लॉक में अपन जाएंगे तो अपन सबसे पहले पूछेंगे भैया दोनों में से पहले कौन आता है, तो सबसे पहले अपन जाएंगे सिलिकॉन पे, क्योंकि कार्बन आता है, कार्बन के नीचे क्या आता है सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, है ना। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि S ब्लॉक आपको ध्यान कर लेना है, P ब्लॉक आपको ध्यान रख लेना है, D ब्लॉक की फर्स्ट लाइन ध्यान रख लेनी है ना। और जो बात करता हूँ ZnCdHg है ना, NePdPt CuAgAu, 3 जो ग्रुप्स होते हैं ना लास्ट के, वो याद रख लेना, खत्म, जिसमें काम हो जाएगा। बाकी एक ब्लॉक याद रख लेना, बाकी सारा कुछ याद नहीं रखना आपको, ठीक है। तो इधर जाएंगे अपन P ब्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, क्योंकि नाइट्रोजन आता है ना, नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है फास्फोरस, और कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, ठीक है ना। तो अपन इन दोनों से मतलब नहीं है, बस इनका मतलब है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इधर जाने पे घटेगा इधर जाने पे बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे मैक्सिमम होगा वो किसका होगा, एक चीज़ बताओ। तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से होगा, तो मेरे ख्याल से आता है कि भैया सबसे पहले Na है यहाँ पे, ठीक है, Na है, Na के बाद इधर जाएंगे तो घटेगा, इसके नीचे का कोई एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है ना। इन तीनों की बात करो अपन तो, ठीक है ना, इन तीनों की बात करेंगे तो इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका होगा, सबसे मैक्सिमम होगा मेरे ख्याल से Na का। सोडियम का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टे कर रहा है, इधर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन नीचे तो जा नहीं रहा, इधर जा रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे, Na का हो गया। Na के बाद किसका आना चाहिए बताइए, इधर जाएगा तो घटेगा, ठीक है, और नीचे जाएगा तो बढ़ेगा। तो सबसे पहले अपन इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों में से मैक्सिमम किसका होगा, क्योंकि नीचे जा रहा है तो बढ़ेगा, तो मतलब इसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो अपन लिखेंगे Mg, है ना। Mg के बाद B, ये तो आना ही है भाई, ये वाला हो गया ना इसका, क्योंकि इधर तो घटेगा ही सही, इन दोनों का तो कम पहले से ही है, लेकिन इन दोनों का लिख दिया अपन ने। समझ में आई बात, समझ में आई ना, बहुत सारी क्वेश्चन भी करा दूंगा बाद में। ये वाला हो गया। अब इन दोनों की बात करते तो बहुत ईजी बात है, इधर घटेगा मतलब SI का सबसे पहले आएगा SI, सबसे कम किसका रहेगा, फास्फोरस का रहेगा। ये वाला ऑर्डर आपको आ जाएगा। समझ में आई ना बात को, इस तरह से करो आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आगे सब कुछ समझ में आएगा आपको यार। ध्यान रखना क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना, और जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ना, NCERT से वही चीज़ें आपको मिलेगी। और खास के खास है ना, सबसे मेन चीज़ है कि जो नीट का एग्जाम अपना होएगा, नीट के एग्जाम में डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन आएंगे, है ना। और नीट में जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लाइन्स आपको नीट में मिलेगी, 100% गारंटेड, ठीक है। उसके बाद आज का पॉइंट अपने पास आता है यार, कि मैंने कौन से 4 क्लासिफिकेशन बताए थे सेकंड वाले में। एक तो इनर्ट गैस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उसके बाद इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले अपना जो हेडिंग होने वाला है वो फर्स्ट नंबर का होने वाला है भैया इनर्ट गैस। क्या, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस डालेंगे अपन, ठीक है ना। अब इनर्ट गैस में अपन लिखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है। आपको पता होगा कि इनर्ट गैस आती है P ब्लॉक में 18 ग्रुप्स में, P ब्लॉक में 18 ग्रुप से आती है, उसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे रहेगा, मतलब अपन को कैसे पता चलेगा कि P ब्लॉक में 18 ग्रुप्स का एलिमेंट्स है, ठीक है, इनर्ट गैस है। तो उसके लिए एक चीज़ अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया इसकी एक लाइन लिखो कि इसका जो आउटर सेल होता है, क्या, इसका जो आउटर सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, मतलब इसका आउटर सेल जो भी रहता है वो कंप्लीट भरा हुआ होता है, मतलब कंप्लीट फिल्ड होता है, बिल्कुल, है ना, कंप्लीटली रहता है। तो ये लाइन लिख लो, आउटर सेल कंप्लीटली फिल्ड,
लाइन समझ में आ रही है ना, आउटर सेल कंप्लीटली फिल्ड, इतना लिख लो। बहुत सारी थ्योरी नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि ध्यान रखो कि लास्ट के टाइम आपके पास अगर 2 कॉपी मिलती है ना, तो 2 कॉपी आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, और उसके बजाय अगर आपको 1 कॉपी मिलती है ना, तो याद करने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है ना। बाद में पता नहीं चलता, अभी अपन भर के कॉपियाँ लिख लेते हैं नोट्स, लेकिन बाद में जब दिखती है ना 4-4 5-5 कॉपियाँ, तो मन भी नहीं करता पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ इनको, ठीक है ना। इसलिए पहले से शॉर्ट करते कर चलो चीज़ों को, शॉर्ट चीज़ें रहेगी ना, तो आपको क्या पढ़ने में आसानी होगी और आपका पढ़ने का मन भी करेगा, कम चीज़ें दिखेगी तो, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा भर के नोट्स नहीं लिखवाता, बहुत पॉइंटेड लिखाता हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ें लिखवाता हूँ, बस ये चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। अब इसका मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ कि एक आउटर सेल किस प्रकार से होता है और किस टाइप से फील्ड होता है, ठीक है ना। आउटर सेल कंप्लीटली फील्ड, मैंने एक चीज़ बोली, जैसे मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपसे बताना मेरे को, ठीक है, 1s2 2s2, है ना। तो क्या ये वाला इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, क्या इसका आउटर सेल कंप्लीटली फील्ड है। आपको लग रहा होगा ना कि भैया देखो 1s2 2s2, मतलब एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कंप्लीटली फील्ड है। कंप्लीटली फील्ड या नहीं है, बोलो ना, क्या एस या नो बोलो, सोचो अपने दिमाग में, सोच लिया, क्या बोला, आपका क्या आंसर है, एस। अच्छा, सबका ऐसा आंसर आ रहा है कि भैया कंप्लीटली फील्ड है। अरे भैया यार बहुत गलती कर रहे हो आप लोग, है ना। किसी ने बोला कि नहीं भैया गलती है, आपने समझाया मेरे को, मैं समझ गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी। देखो 2s2 है, तो मैंने बताऊँ एक चीज़ आपको, एक चीज़ पहले ही मैंने बता दी थी आपको कि भैया जो एस वाला होता है ना, ये सब सेल होता है, क्या सब सेल होता है। और जो ये नंबर्स होते हैं ना 1 2, इनको बोलते हैं सेल, क्या इनको बोलते हैं सेल, इनको बोलते हैं सब सेल। तो इसका सब सेल कंप्लीटली फिल्ड है ना कि सेल, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखाई थी सेल, सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इनका सब सेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो मतलब ये वाला जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये गलत है। तो आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगी क्या सब सेल कैसे कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो मैं बता दूँ आपको यार कि देखो 2 है, 2 वाला सेल है, तो 2 वाले सेल्स में क्या होता है, ये इसके साथ साथ जो अपना सेकंड ग्रुप है, मतलब सेकंड पीरियड्स अपना, उसमें याद है जो अपने एनर्जी लेवल लिखाया था, उसमें क्या था कि 2s, सेकंड में 2s 2p आता है, मतलब 2 के साथ s और p भी तो आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी 2s ही आ रहा है। जब फर्स्ट वाले में आ रहा है 1s के बाद 1p नहीं आता ना, बिल्कुल ही नहीं आता ना। तो 1s2 अगर फुल है तो कंप्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन सेकंड वाले में 2s के साथ 2p भी आता है ना। जब जाके पूरा सेल कंप्लीट होता है, सेकंड नंबर का सेल जिसे बोलते हैं ना, s और p दोनों आएंगे तब जाके वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो देखो यहाँ पे ये 2s आ रहा है, अगर 2p भी आएगा, ये बढ़ेगा, इसके बाद इसको कंप्लीटली फिल्ड बोला जाएगा, लेकिन ये तो अधूरा ही है ना, इनकम्प्लीट है ना, बिल्कुल है। तो देखो भाई ये वाला नहीं है, तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आप तो आ ही गई होगी ना कि भाई ये वाला रॉन्ग है। इसके बाद देखो एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, जैसे इस तरह से दिया 2s2 1s2 2s2 2p 4 दे दिया, ठीक है। तो क्या ये वाला इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें भी देखो p में कितना वाला दे दिया आपको, ठीक है ना, p में कितने 4 एलिमेंट्स है, p में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, क्योंकि यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो फील्ड फुल जो रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, वो कैसा रहेगा, तो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा भैया अपने पास देखो इस तरह से रहेगा, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 ये वाला आएगा, मतलब सेकेंड वाला कंप्लीटली भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है ना। 6 में देखो p में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक कंप्लीटली फिल्ड है, और इसका अपन ऐसे भी निकाल ले। तो मैं इस चीज़ को देखो, मैं इस चीज़ को देख के बता दूंगा कि ये इनर्ट गैस है, लेकिन है ना अगर आप ऐसे भी ध्यान देंगे ना, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, मतलब 10 किसका होता है, नियॉन का होता है, ठीक है ना, नियॉन का 10 होता है, ये देखो नियॉन का 10 होता है, तो ये इनर्ट गैस है ना। तो इस तरह से अपन निकाल लेंगे, सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। इस तरह से आप चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार, और बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में भी आएगी, है ना। तो इसी के साथ देखो एक लाइन में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन वाली, ठीक है ना। किसी का कमेंट आया था भैया असर्शन रीजन का क्या होगा, तो ध्यान रखना असर्शन रीजन भी होगा, असर्शन रीजन जो मैं लिखूंगा नीट में आएंगे भी सही, ठीक है ना। उसके बाद कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाट दो ना इसको, ये मीटर गया, ठीक है। एक लाइन लिखो, पहले एक क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं लाइन लिखा दूंगा, ठीक है ना। एलिमेंट्स हैविंग NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर present इन पीरियड, मतलब कौन सा एलिमेंट्स है जिसका NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है, वो कौन से पीरियड्स में होता है, आपको पता है कौन से पीरियड्स में वो आपको मिलेगा। तो पहले वाला जो आंसर है फर्स्ट ही जाएगा भैया 1 से 6, सेकंड वाला जाएगा 1 से 7, थर्ड वाला जाएगा 2 से 6, फोर्थ वाला जाएगा 2 से 7। बताइए कौन सा जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, NH2 NP6 किसका होता है, इनर्ट गैस का होता है, आपको पता है ना, इनर्ट गैस का होता है। तो इनर्ट गैस का जैसे आपने ये वाला देखा, तो बच्चों का फर्स्ट दिमाग किस वाली चीज़ में जाता है,
फर्स्ट वाले में 1 to 6, क्योंकि भैया 1 से 6 से होता है ना, मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी, ठीक है ना। इनर्ट गैस का आपको जाएगा ना, हीलियम है सबसे ऊपर, उसके बाद नियोन है, तो मतलब 1 से 6 तक ही जाएगा। तो ये वाला दिमाग में आता है बच्चों के, ठीक है ना, सभी के आता है, फर्स्ट ऑप्शन यही है। ये तो इसे बोलते हैं सिली मिस्टेक करवाना, कि आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ा उसका जो पहला ही आंसर है वो आपको जो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा वो पहला ही आंसर होगा, तो बच्चा नीचे तक तो जाता ही नहीं, यहीं गलत हो जाता है ना। फिर बोलते हैं भाई क्या हो गया मेरा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन इस वाले का मैं मेरे हिसाब से अगर आंसर बताऊँ तो जाएगा 2 से 6 जाएगा, 2 से 6 जाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, मैंने एक चीज़ आपसे बोली, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप इनर्ट गैस का बताइए, मैंने बोला है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है ना NH2 NP6, एक कौन से पीरियड्स में पाया जाता है। तो लेकिन सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है अपना इनर्ट गैस में होता है हीलियम, तो हीलियम का तो भैया 1s2 होता है। क्या NH2 NP6 है? बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला तो आपने ये वाला जो आंसर दिया वो भी आ गया, हीलियम भी आ गया, तो हीलियम का तो है ही नहीं। तो मैं बोलूँगा 2 से 6 वाले में, 2 से 6 वाले में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। सिली मिस्टेक यही होती है कि क्वेश्चन में क्या बोला था आपने क्या लिख दिया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आपका दिमाग खुलेगा इस चीज़ से, ठीक है ना। ये वाली लाइन लिखो, सबको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? बहुत अच्छा आया, थैंक यू सो मच, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो यार, इसका देखो, इनर्ट गैस का पीरियड कोई आपसे पूछे, इनर्ट गैस का पीरियड आपसे पूछे तो कितना बोलेंगे आप? इनर्ट गैस का पीरियड तो आप बोलेंगे 1 से 6, कितना? 1 से 6 इनर्ट गैस का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अलग था, ध्यान रखना, मैंने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पूछा था जो इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं। तो पीरियड इतना हो जाएगा। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप तो भैया आपको पता ही होगा ना, 18 वाला ग्रुप से, ठीक है ना। उसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं, क्या 18 वाला ग्रुप है और 0 ग्रुप से बोलते हैं। ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। इनर्ट गैस यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर का अपना पॉइंट है, भैया नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव, है ना, एलिमेंट्स, ठीक है। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, अब आपको पता होगा नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। ये बोलते हैं भैया S प्लस P ब्लॉक को, क्या S और P ब्लॉक को नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। S और P को, इधर का दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना। अब इनकी जो लाइंस होती है, इनकी जो पहचान है, आइडेंटिटी वो किस तरह से होती है, इसका अपन ध्यान रखेंगे कि इसका जो आउटर सेल होता है, वो होता है भैया इनकम्प्लीट। उसका तो कंप्लीट था, और इन दोनों का क्या होता है, S और P ब्लॉक वाले जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो आउटर सेल होता है, ठीक है, आउटर सेल होता है, मतलब एन सेल, मतलब जो मैक्सिमम नंबर होता है ना, वो वाला सेल, एन उसको बोलते हैं। एन मतलब जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मैक्सिमम नंबर होता है, ठीक है ना। 1s2 2s2 3s2 ऐसा होता है ना, तो 3 वाला उसको बोलते हैं एन, ठीक है ना। वो वाला क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, आउटर सेल इनकम्प्लीट, ठीक है ना। इसमें ऐसा लिख देंगे एन सेल, है ना, तुम्हारी जानकारी के लिए, एन सेल, ठीक है ना। ये वाला इनकम्प्लीट होता है। तो सबसे पहले जैसे अपने एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1s2 2s2, ठीक है ना। तो मैंने उधर भी समझाया था, यहाँ भी समझा रहा हूँ। क्या ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है? तो इसको बोलेंगे भैया इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। दिख रहा है ना आपको इनकम्प्लीट, तो ये वाला जो अपना आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि हाँ भाई तो नॉर्मल एलिमेंट्स का। ये दूसरा अपन लिखते हैं कोई सा भी 1s2 2s2 2p3। क्या एलिमेंट वाला जो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा 2p3, क्या ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है? तो ये दिख रहा होगा, P में 3 इलेक्ट्रॉन है, 6 होना चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। इसी तरह अपन लिख देंगे कोई सा भी, जैसे मान लो 1s2 2s2 2p6। ये वाला आते हैं क्या बोलेंगे, जिसका आउटर सेल है, मतलब आउटर सेल जो एन सेल है 2 है, 2 फुल फिल है, फुल भरा हुआ है ना ये, तो ये वाला जो नॉर्मल एलिमेंट्स का नहीं आएगा ये, ठीक है ना, नहीं आएगा ना बिल्कुल भी। तो इस वाले को ऐसे क्रॉस कर दो ताकि आपको दिखता रहे कि ये वाला ये चीज़ इसमें नहीं आएगी, ठीक है ना, ये वाली चीज़ इसमें नहीं आएगी। इस तरह से लिखेंगे अपन, ठीक है। स्टार मत लगाओ, क्रॉस लगाओ, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई, है ना। होने के बाद देखो, अब आपको एक चीज़ तो समझ में आएगी होगी ना कि ये वाली चीज़ इस तरह से होती है। तो क्या एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक लाइन लिखो कि ऑल S और P ब्लॉक एलिमेंट्स आर, ऑल S और P ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट।
क्या होता है, समझ में आया चीज़ को? क्या सारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है क्या नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं? आप बोलेंगे एस या नो, आपका जवाब होगा नो। तो ऐसा क्यों? और एस है तो बिल्कुल आपको है ही सही आइडिया चीज़ों का, ठीक है ना। तो देखो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल सारे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया पी ब्लॉक में इनर्ट गैस भी आती है, लेकिन इनर्ट गैस का तो अपन ने पहले अलग से पढ़ लिया। क्या इनर्ट गैस का अपन ने अलग से पढ़ लिया? तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जो एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स होते हैं ना वो नॉर्मल नहीं होते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि सारे नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस और पी ब्लॉक्स, लेकिन ये वाली लाइन बिल्कुल ही गलत है। ऑल एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये वाली लाइन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि हाँ यस, ठीक है ना, यस। लेकिन कब होगा? एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ठीक है ना, ये वाली लाइन हो सकती है जब इसका बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एक चीज़ यहाँ पे लिख लो कि इसका जो पीरियड्स होता है, पीरियड तो 1 से 7 आएगा। कितना आएगा? 1 से 7 आएगा ना। देखो फर्स्ट से सेकंड तक जाता है एस ब्लॉक, फर्स्ट से 7 तक जाता है ना एस ब्लॉक, और उधर भी जाता है ना। लेकिन इसके ग्रुप में दिक्कत हो जाएगी। ग्रुप में क्या है, फर्स्ट सेकंड तो आएगा एस ब्लॉक का, लेकिन जो पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स अपन को देंगे वो रहेगा भैया 13 to 17। कितना? 13 to 17 लिखेगा, इसको यहाँ लिखो 13 to 17 रहेगा। क्यों? 18 तो इनर्ट गैस का आ गया ना, 18 तो इनर्ट गैस का आ गया ना, इसलिए 13 to 7 रहेगा भैया, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे 18 लिख के इसको क्रॉस आउट कर दो, यहाँ पे 18 लिख के इसको क्रॉस कर दो। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि कभी कभी बाद में जब आप नोट्स देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैंने जो 13 to 17 लिखा हुआ है ना, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गई हो या सिली मिस्टेक हो गई हो, इसलिए मैंने 17 लिखा, लेकिन होता तो 18 है। लेकिन जब 18 कटा हुआ दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं 18 गलत था, 17 इसका राइट आंसर है। तो इसलिए इस चीज़ को लिखो, क्योंकि बाद में बच्चों को पता नहीं चलता क्या मैंने सही लिखा था गलत लिखा था। वो जो नॉर्मल जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है ना उसी पे बेस पे चलते रहते हैं। तो कुछ नई चीज़ सीख रहे हो ना, उसको लिखो, अच्छे से लिखो, ठीक है। तो ये वाला जो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट थे यहाँ पे खत्म होते हैं भैया। और इसी के साथ जो अपना थर्ड वाला जो हेडिंग है वो लिखेंगे भैया ट्रांजिशन एलिमेंट, ये वाला लिखेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से वाले होते हैं भैया? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है ना। जो आते हैं ना, इनका ग्रुप कौन सा होता है पता है आपको? ग्रुप कौन सा होता है? 3 to 12। कितना? 3 to 12 होता है ये वाला। ध्यान रखना, थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखो यार, है ना। बाकी तो आपको एक बार ध्यान रखना, पी ब्लॉक को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को थोड़ा सा, वो मैंने बताई थी लाइनें, वो एस ब्लॉक को, मतलब आप पीरियोडिक टेबल को एक बार अच्छे से ध्यान करो, उसको याद रखो, है ना। तब चीज़ें सुधरेगी, क्वेश्चन तब जाके निकलेंगे आपके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी अपन एक लाइन लिखेंगे यार, और एक लाइन क्या लिखेंगे, जो डी ब्लॉक में जो होता है लास्ट के 2 सेल होते हैं ना, 2 सेल कौन से? एक तो n और एक n-1, 2 सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, एक नहीं 2। अगर एक सेल इनकम्प्लीट मिला तब भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट निकल आएगा। उसके लिए अपन को 2 सेल जरूरी है, n और n-1 दोनों। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से रहते हो, तो दोनों इनकम्प्लीट होने चाहिए। ये लिखो लास्ट 2 सेल, लास्ट 2 सेल कौन कौन से? एक तो n हो गया, एक हो गया n-1, ठीक है। ये वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। इसके 2 फॉर्म हो सकती है, या तो एटॉमिक हो, ठीक है, बिल्कुल जो एटम रहता है ना, एटम रहता है उसी वाली फॉर्म में हो, या फिर ये आयोनिक फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब होता है ना कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब +1 +2 बना रहा है, उस वाली फॉर्म में भी अगर आपका D-1 n-1 इनकम्प्लीट मिला तब भी अपन इसको दे सकते हैं। इसको फिर भी अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना चीज़ें, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब बाकी मैं समझा रहा हूँ, आगे समझ में आ जाएगी आप लोगों को। जैसे मैंने मान लिया कि Mn है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ठीक है। अपन ट्रांजिशन एलिमेंट उनके बारे में पढ़ते हैं जिसका 25 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, उसके बाद आता है 3d5 और उसके बाद आता है 4s2, ठीक है। ये वाला चीज़ है। तो इसमें जो अपन ने बोला था कि n और n-1 डी सेल इनकम्प्लीट होता है, मतलब 2 सेल। तो सबसे पहले बार वाला एलिमेंट्स कौन था? ये वाला, इसको बोलेंगे n। और जो थर्ड वाला नंबर है, थर्ड नंबर दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे n-1, ठीक है। और जो 2 वाला दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे n-2। और जो ये 1 वाला दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे 1-3। आपको बताया था मैंने पहले भी, अभी बता रहा हूँ। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, एक तो ये वाला n और एक n-1, दोनों सेल्स है ना, इनको अपन इनकम्प्लीट फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अगर दोनों से एक वाला एलिमेंट्स या एक वाला सेल भी अगर इनकम्प्लीट मिला ना, तब भी वो ये वाली चीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगी, ठीक है। वो डी ब्लॉक का तो कहला देगा, पता नहीं मुझे, ठीक है ना, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है।
तो इसलिए दोनों सेल होते हैं ना, दोनों सेल इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो क्या इसके दोनों सेल इनकम्प्लीट है? आपको पता होगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि भैया जो Mn है वो डी ब्लॉक का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसमें भी ये दोनों चीज़ आपको शो कर रही है। तो देखो सबसे पहले एन सेल कौन सा है? 4s सेल है, ठीक है ना। तो 4s में कौन सा जाएगा? 4s में तो भैया 3d भी जाता है, ठीक है ना, 3d वाला इनकम्प्लीट है। इसके बाद 4p भी जाएगा, तो 4p तो आया ही नहीं इसमें, तो मतलब ये इनकम्प्लीट है ना, भरा नहीं है ना, तो ये वाला n भी इनकम्प्लीट है। उसके बाद जो थर्ड वाला जाएगा तो d में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन होना चाहिए 10, मतलब ये वाला भी इनकम्प्लीट है। तो अपन इसको आराम से बोल सकते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा डी ब्लॉक में आता है, तो ये तो होना ही है, बिल्कुल श्योर है, ठीक है। इसी के साथ देखो एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लो CU है, ठीक है ना, CU का कितना होता है? 29 का। इसका मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट क्लास में। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10, उसके बाद आता है 4s1, ठीक है। अब आप इसमें बोलेंगे कि भैया CU है, CU में तो क्या है? इसका जो 4s1 है, मतलब लास्ट वाला जो n है, ये तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसका क्या है? इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो बोल रहा है n वाला, n सेल तो इनकम्प्लीट है, लेकिन जो इसका n-1 है वो कंप्लीट भरा हुआ है 10। क्या ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा? आपके ख्याल में तो यार आओगे भैया नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखो 4s1 लास्ट वाला जो सेल है n सेल है तो इनकम्प्लीट है, लेकिन जो n-1d वाला सेल्स है ये तो कंप्लीट भरा हुआ है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जरूरी नहीं वो एटॉमिक फॉर्म हो रहती है ना, उसकी एटॉमिक एटम होता है, उसी वाली चीज़ में आपको फुलफिल करे आपकी शर्तें, आपकी जो रूल्स है। मैंने बोला था कि वो एक भैया वो आयनिक फॉर्म में भी जा सकता है। अगर वो आयनिक फॉर्म में जाकर भी आपकी शर्त को पूरा कर रहा है ना, आपके रूल्स को पूरा कर रहा है, आपके लॉ को पूरा कर रहा है ना, तो हो सकता है वो भी बिल्कुल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो देखो इसके बाद CU क्या करता है? CU एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, Cu+1 बनाता है। क्या? Cu+1 बनाता है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका कितना बचेगा? 3d10 बचेगा। बोलते हो भैया फिर भी ये तो नहीं बना पा रहा, फिर भी 3d10 आ रहे हैं। तो मैंने कहा भैया इसका एक और निकाल दो, Cu+2 हो गया, ठीक है। Cu+2 होने के बाद तो इसमें से क्या एक ये वाला निकलेगा, एक इसमें से निकलेगा, तो कितना बचेगा? 3d9 बचेगा। 3d9 बनते से क्या आपके पास n-1d वाला जो फॉर्म है, जो सब सेल है, वो क्या इनकम्प्लीट आ गया? क्या वो इनकम्प्लीट आ गया? ये देखो n-1d में कितना आ रहा है? 3d9 आ रहा है। तो डी वाला जो फॉर्म है, डी वाला जो एलिमेंट है, क्या इसमें इनकम्प्लीट सब सेल इसका आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो जाती है CU का, है ना। इसी प्रकार अपन मान लो कोई और चीज़ बोल देते हैं, जैसे CU के बाद में नीचे क्या आता है? Ag आता है, Au आता है, तो सभी में इस तरह से चीज़ें चलती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी, और समझ में आने के साथ साथ आप इसको कर भी रहे होंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है भैया ये तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला ग्रुप है डी ब्लॉक का, उसको बोलते हैं क्या? होता है ना ZnCdSg वाला, जो 30 नंबर वाले चलते हैं ना, एटॉमिक नंबर 30, 48, 80 वाला, ठीक है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं सेकंड बी। क्या? सेकंड बी भी बोलते हैं। और जो 12 ग्रुप है उसको क्या? 12 ग्रुप वाले हुए ना, तो उसमें क्या होता है भैया? तो इस वाली चीज़ को लिखना भैया, ये यहाँ से एक्सेप्शन बनता है, ठीक है ना। सेकंड बी में कौन कौन से आते हैं? ZnCdSg आता है, ठीक है। आपको समझाया होगा ना मैंने यार पहले। देखो ये वाली देखो, ये वाली चीज़ देखो, सेकंड बी है, सेकंड में क्या? Zn है, Cd है, Sg है, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है ना। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे हैं अपन, तो ये वाली चीज़ तीनों के बारे में मैंने आपको बताई थी, है ना। तो ये वाली देखो, ये 3 चीज़ इसमें आएगी। तो इसमें क्या लिखना होगा अपन को कि एक चीज़ अपन को ध्यान रखेंगे भैया कि जैसे मान लो Zn है, ठीक है, तो Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। Zn है तो इसका कितना आएगा? 3d10 आएगा, 3d10 आएगा, और 4s कितना आएगा? 4s2 आएगा, ठीक है। 3d10 आएगा और 4s2 आएगा, ठीक है ना। तो क्या इस वाली चीज़ में बता सकते हैं कि अपन इसमें दो सब सेल फाइंड करने हैं आपको, एक तो n और एक n-1, ठीक है ना। तो n-1 कितना हो गया भैया? ये वाला तो n हो गया और ये वाला हो गया n-1, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को देख के अपन बता देंगे कि भैया ये तो अनफिल्ड है, तो अनकम्प्लीट है, क्योंकि 4s2 में 2 आ रहा है ना। तो ये s तो सब सेल तो भरा हुआ है, लेकिन 4 के साथ तो 4p वगैरह भी आते हैं ना, 4p आएगा, ठीक है ना, है ना। तो ये वाली चीज़ तो इनकम्प्लीट है, ये वाली n तो इनकम्प्लीट है। लेकिन अपन को क्या चाहिए? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए दो सब सेल चाहिए, 2 सेल्स इनकम्प्लीट चाहिए। क्या? 2 सेल इनकम्प्लीट चाहिए, n और n-1। तो ये वाला तो देखो 3d10 है, मतलब फुल फिल्ड हो रहा है, फुल भरा हुआ है, ठीक है। तो अपन इसका क्या करेंगे? इसका अपन मैंने एक चीज़ बोली थी ना, आयनिक फॉर्म भी बना सकता है। तो Zn का कितना जाएगा भैया? Zn क्या होता है? Zn डायरेक्ट +1 में कभी भी नहीं जाता, आपने कहीं भी नहीं ढूंढा होगा, +1 में कभी भी नहीं जाता। ये किस में जाता है? +2 में जाता है। किस में जाता है? +2 में जाता है। अगर Zn +2 में जाएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन कितना बचेगा? 3d10 बचेगा। क्या भैया आप बोलेंगे भैया इसका Zn+3 भी कर दो, Zn+3 भी कर दो। तो एक चीज़ बता दो, Zn3 जो दुनिया में इसका एग्जिट ही नहीं करता है भैया, दुनिया में पाया नहीं जाता Zn+3, ठीक है। Zn की केवल एक आयनिक फॉर्म बनती है, वो बनती है Zn+2, ना तो Zn+1 बनती है ना Zn+3 बनती है, ठीक है। अगर यहाँ पे +1 बनता तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता, ठीक है ना। तो अपन
+3 तो यहाँ से मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर Zn+1 बन भी रहा है, ठीक है, Zn+1 बन भी रहा है, Zn+1 बन भी रहा है तो भैया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ तो फिर भी एक तो इनकम्प्लीट माना जाएगा, लेकिन ये वाला जो N-1d है तो फिर भी आपका कंप्लीट फुल भरा हुआ मिलेगा, आपको कंप्लीट फुलफिल्ड मिलेगा ना आप लोगों को। तो ये वाली चीज़ देखो, क्योंकि जब ये Zn+3 बनाता तब जाके अपना जो शर्त है अपनी वो पूरी होती। तो इस तरह से भैया ये ZnCdHg वाले है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहलाते हैं, ZnCdHg वाले एलिमेंट है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहलाते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। क्या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। इसी तरह पर एक लाइन लिख दो आप यहाँ पे भैया कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इन डी ब्लॉक। क्या मैंने क्या चीज़ बोली कि एक चीज़ मैंने बोली कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं आप लोगों को, डी ब्लॉक में। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। क्या जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, लेकिन सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं? अगर हाँ तो भैया ये मैंने बोला ZnCdHg, क्या बोला मैंने, ZnCdHg डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो है। ये देखो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो है, लेकिन क्या ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। लेकिन सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या डी ब्लॉक में प्रेजेंट है? तो मैं बोलूँगा यस, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में तो पाए जाएंगे, क्योंकि सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक से तो जाके तो निकलेंगे भैया, डी ब्लॉक से तो निकलेंगे। तो इसका एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत नीट में आने वाली लाइन है कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। क्या ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक, लेकिन क्या बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक में तो ये वाले भी आते हैं ZnCdHg, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जो भी रहेंगे बाहर के, मतलब जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में तो रहेंगे। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, क्या कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक में तो पाए जाते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो ट्रांजिशन एलिमेंट हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वाली चीज़ को ध्यान से पढ़ना और अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर लेना यार, ठीक है ना। मैंने अच्छे से समझाई आपको, ठीक है ना। ये वाली चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसकी एक चीज़ लिखनी है अपने, इसके जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स कितने होते हैं, 4 से 7 होता है, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ग्रुप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। ग्रुप कौन से होते हैं? 3 to 11 होते हैं। डी ब्लॉक के ग्रुप्स कौन से होते हैं? 3 to 12 होते हैं। लेकिन 12 वाला जो ग्रुप है वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता ही नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाए डी ब्लॉक का तो आपको अलग बताना है, लेकिन आपसे पूछे ट्रांजिशन एलिमेंट का, स्पेशली आपसे अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का पूछा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट में पूछने में आपको बताना है भैया जो 3 से 11 होता है, मतलब 3 से 11 होता है, 12 वाला ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होता है। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भैया बहुत इंपॉर्टेंट लिख लेना यार, मैं तो कैसे बताऊँ, रट लेना इस चीज़ को, ठीक है ना। ये वाली चीज़ और ये वाली लाइन, इस वाली लाइन से ये जा रहा है, ठीक है ना। इस वाली चीज़ को ध्यान में रखो, बहुत अच्छे से सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो अपना जो 4th नंबर का जो अपना पॉइंट आता है भैया उसको नोट डाउन करो, एक हेडिंग डालो। जो लास्ट पॉइंट है अपना आज की क्लास का, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अबे किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं भैया ए ब्लॉक को। किसको? ए ब्लॉक जो नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। ये तो सबको पता होगा ना, लेकिन इसकी जो क्वालिटीज़, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वाली चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी कैसे समझ में आ रही है आपको। तो इसमें वही एक लाइन लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि इसके जो लास्ट, इसके कितने लास्ट 3, इंग्लिश में लिखता हूँ THREE, ठीक है ना। लास्ट 3 सेल, कितने लास्ट 3 सेल, मतलब कौन कौन से? एक तो N हो गया, एक N-1 हो गया, एक कैंसिल हो गया N-2। ये क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं भैया, इनकम्प्लीट फील्ड होते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन लिखो, इसके लास्ट 3 सेल होते हैं N, N-1, N-2, इनकम्प्लीट होते हैं। कौन कौन से? ये देखो, ये चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, ये वाली देखो, एक तो N वाला, एक N-1, N-2, मतलब ये 3 सेल इसके क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। इसके 3 सेल इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने मान लो ए वाला एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कोई सा भी लिया, 4F7 हो गया, ठीक है, 4F7, 5D1 हो गया, एक हो गया 6X2, ठीक है ना। तो इसमें देखो N सेल कौन सा है? N वाला ये हो गया, 5N-1 हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया? N-2 हो गया।
क्या आपको तीनों जो सेल्स है क्या इनकम्प्लीट दिख रहे हैं, कंप्लीट दिख रहे हैं? 6 वाला है, 6 वाले भी इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। 6 के बाद एस के बाद पी भी आता है ना, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है इनकम्प्लीट। 5D तो दिख ही रहा है आपको, और 4F में तो दिख ही रहा है आपको 7, 14 और नीचे तीनों इनकम्प्लीट है। तो इसको मैं क्या बोल दूँ, इसको मैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दूँ? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बोल दो सर, ये वाला बोल दो भैया, बोल दो, जो भी ये वाली चीज़ आपको दिख गया होगा आराम से, है ना। तो इसमें बहुत ईजी चीज़ है, ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं। इसका डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला लिखो यार, इसका जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, n-2, है ना। एफ में कितने होते हैं, एफ में कितने 1 से 14 होते हैं, ठीक है ना। एफ ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला मैंने बताया तो अलग है, लेकिन जो इनर ट्रांजिशन का बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा मैं अलग बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये वाला हो गया n-1 है, इसमें कितना 0 1 से n होता है, NH2 होता है, ठीक है ना। तो ये शुक्र मानो जो उसका सेम बराबर आया एफ ब्लॉक के, है ना। जो एफ वाला ब्लॉक है उसका जनरल फॉर्मूला है वो सेम आया, लेकिन इसके जो पीरियड्स और ग्रुप्स है वो इस पर भी ध्यान रखने वाली। पीरियड्स कौन से हैं, 6 और 7 है, ठीक है ना। और ग्रुप कौन सा था आपको, 3rd B बताया था मैंने आपको, 3rd B आता है ना। देखो इसके पीरियड्स और ग्रुप में बता दो आप लोगों को, देखो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये लाइन गलत दे रखी है, NCERT से मैंने छापी थी। ये जो ये है ना, ये इधर आता है, तो इसको बोलते हैं भैया 3rd B, ठीक है ना। 3rd B ये वाला ना, ये वाला इसमें आ रहा है एफ ब्लॉक, ये देखो ये ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे चल गया, ठीक है। इतना सा ध्यान रखो, हाँ जी बिल्कुल ध्यान रखो। ये वाली चीज़ तो आपने ध्यान रख ही ली होगी भैया, ठीक है ना। एक चीज़ मैं छोटी सी एक चीज़ बता दूँ मैं, ये वाला आपने नोट कर लिया होगा ना कि पीरियड और ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। आपको सबको आता है होगा यार, तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अपन मान लो पीरियड्स को फाइंड करना है, ठीक है। पीरियड्स को फाइंड करना है तो पीरियड्स में कैसे देखते हैं, आपको मैक्स एन देखते हैं। एन बोला था ना सबसे बड़ी संख्या, वही वाला पीरियड्स होता है ना। जैसे कोई सा भी दे दिया मैंने, कौन सा क्या बताऊँ मैं आपको, 7s2, 5f14 हो गया और 6d10 हो गया, इस तरह से। तो इसमें n कौन सा सबसे बड़ा कौन सा है, 6 5 7, तो 7 रहेगा, n रहेगा, तो मतलब 7 पीरियड्स में आता है, ठीक ना। ग्रुप का वैसा ही होता है, जैसे n वाला है उसके n और ns के और nd के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जोड़ जोड़ा के सारा कर दो। जैसे मान लो 4f7 है, 5d1 है, ठीक है, 6s2 है, तो इसका कौन सा ग्रुप्स होगा। तो इसका ग्रुप्स निकालने के लिए यार अपन को बहुत ईजी वे में आपको निकाल लेना है कि भैया जो डी के और एस के इलेक्ट्रॉन से इनको जोड़ लो, 1 और 2, कितना 1 और 2, ठीक है, 3 हो गया। तो मतलब 3 ग्रुप्स में पाया जाता है, मतलब 3rd ग्रुप में, 3rd B में, ठीक है ना। एफ ब्लॉक का एलिमेंट है ना, ये लिख रहा एफ ब्लॉक का एलिमेंट है ना। तो देखो ये वाला आंसर देखो, ये देखो ये 3rd वाला एलिमेंट से ना, ये 3rd वाला पीरियड तो है ना भैया ये। अरे यार सारा मैंने कचरा कर दिया, ये 3rd पीरियड में आ रहा है ना, 3rd पीरियड में वो एफ ब्लॉक आ जाएगा। बहुत ईजी है ना, ये तो आपको समझ में आ ही रही होगी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी यार भैया। ये बताने के साथ ही है ना, और जो अपनी जो आज की क्लास है भैया वो यहाँ पे समाप्त होती है, और मिलते हैं कल वापस 6 बजे, ठीक है। मिलने के साथ अब यहाँ से अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास शुरू होने वाली है बहुत अच्छे से। उसके पहले क्या, जो आज को तक मैंने जितना भी पढ़ाया आप लोगों को उसका सारा रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद अगले दिन से जो क्लास आने वाली, मतलब नेक्स्ट डे, वो बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार आने वाली है। यहाँ से पीरियोडिसिटी स्टार्ट होगी, यहाँ से क्या, यहाँ से पीरियोडिसिटी स्टार्ट होगी, जिसमें सारी जो वैलेंस वगैरह होती है ना, वैलेंसी सब कुछ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना। साइज का, एटॉमिक रेडियस का, आयनिक रेडियस का, ठीक है ना, मेटालिक कैरेक्टर, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, EN IP वगैरह सब कुछ मैं बताऊँगा आप लोगों को इसमें ना बहुत अच्छे से। और यहाँ से क्वेश्चन की जो प्रायोरिटी आपको पहले बताई हुई थी, आज तक जो भी पढ़ा उसमें से गलती से 20% का एवरेज आता है क्वेश्चन का। बेसिक तो फुल 100% आगे के लिए बिल्कुल चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी बहुत 20% होती है। क्वेश्चन भी आता है तो कहाँ से आता है, डायगोनल रिलेशन से आता है, ठीक है ना, मैक्सिमम वहाँ से आता है, ठीक है ना, है ना। कभी कभी मैजिक नंबर से आते हैं, तो वाली चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना बाद में एक समरी बनाऊंगा, वो उसमें बता दूंगा। अब अगले जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने लायक चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखना और अच्छे से करना भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल वापस 6 बजे, और थोड़ा सा प्यार दो, कमेंट किया करो वीडियो में, ठीक है ना, और लाइक भी किया करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ केमिस्ट्री चल रही है, पढ़े उधर जाके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, है ना, ओके।